शबनम हफीज गुल है, खिजाओं के सर कटे, नाते नबी पढ़ी तो गुनाहों के सर कटे। बड़ी अफरा तफरी है यार। आप लोग किसके नाम पे आए थे? हबीबुल्लाह फैजी के नाम पे। अगर हबीबुल्लाह फैजी के नाम पे जो आया होगा बिल्कुल उसको एक सवाब नहीं मिलेगा। अगर हुसैन पाक के नाम पे आया होगा तो करोड़ों सवाब मिलेगा। अगर कोई हलचल सिवानी के नाम पे आया तो चला जाए, लेकिन हुसैन पाक के नाम पे आए हैं तो मैं अकीदत से सलाम करता हूँ। बैठ जाओ। आप समाअत कर रहे हैं एस.ए. मीडिया की हसीन पेशकश। जानता पहचानता हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है भैया, बहुत शानदार, तकीर करने का अंदाज बहुत अच्छा है। इनकी गुफ्तगू में संजीदगी, शराफत, मतानत, नज़ाकत, हलावत, मोहब्बत, चाहत, खुलूस, प्यार, इश्क, वारफ्तगी, जज्बा इसार से पूरी गुफ्तगू लबरेज है। आइए उसी जात को आपके हवाले करता हूँ जो मोहताज तारुफ नहीं, सारा ज़माना है भाई। गजब हाल है यार, कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं। बैठ जाओ यार। आपको मालूम है कि जहाँ जलसा होता है जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, आसमान से फरिश्ते आते हैं यार, उनकी मौजूदगी अल्लाह देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं। बैठो यार, अदब से बैठो, अदब को मलहूज़ खातिर रखें आप। बैठ जाइए बाबू, बैठो। मजमा बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूलुल्लाह। हबीबुल्लाह फैजी की जितनी भी तारीफ की जाए कम। बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े मुखलिस हैं। दोबारा पढ़ने का वादा भी किया है कि अल्लामा सिगदारी से इकबाल के बाद मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं उस जात के बारे में बताऊँ तो बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। मैंने कई तकीरें हजरत की समात की हैं। एक तकीर मैंने कलकत्ता गालिबन भू कैलाश किद्दीपुर में सुना था। पूरा मजमा करवटे ले रहा था, कैसे 2.5 घंटे निकल गए समझ में। वो इतनी अच्छी छोटी गुफ्तगू, इतनी साफ सुथरी पाकीज़ा गुफ्तगू, इस्लाह से लबरेज गुफ्तगू। मैंने कहा था अपने कमेटी, वहाँ कमेटी वालों से कि इस्लाह को भी इस्लाह हो जाए। वो खिताब किया था हजरत ने। जहाँ जाते हैं इस्लाही गुफ्तगू, लेकिन आज दूसरा मिजाज है, जलसा का नाम अलग है। तो जिक्र शहादत की महफिल है, मुमकिन है कि उधर भी एक गोशा जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बगैर किसी को बुलाए उन्हीं को आवाज देता हूँ। यानी आपके बीच हिंदुस्तान का एक नामुर खतीब जिनकी तारीख मिल जाए तो मशकूर है कमेटी के लोग। वो जात आपकी निगाहों के दायरे में है जिनका लहजा निहायत पुरकैफ, पुरसरूर है। वो आवाज, वो फिक्र, वो खिताब आपके बीच होने जा रहा है। हलचल सिवानी उसी जात को आवाज दे रहा है जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत अल्लाह मौलाना सैयद शाह मोहम्मद आरिफ इकबाल साहब किबला दामद बरकातुहू कुद्सी अबवानिया मधुबनी बिहार से बिलोंग करते हैं। हजरत को इस शेर के साथ हलचल सिवानी अदब के साथ आवाज दे रहा है कि जमी की कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर की गोद से उठ और गुलसिता बन जा। बहुत फसूरदा है मेरा बदर मसाजिद के हजरत बिलाल सैयद कौनैन की आजा बन जा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत आ रहे हैं और क्या करने आ रहे हैं मालूम? करने क्या आ रहे हैं? वो ये कहने आ रहे हैं कि मैं गुलिस्ता हूँ, निकाह बांटता हूँ। कहने आ रहे हैं कि मैं गुलिस्ता हूँ, निकाह बांटता हूँ, मैं गुलिस्ता हूँ, निकाह बांटता हूँ। हुसैनी घराने की निस्बत बांटता हूँ, हुसैनी घराने की निस्बत बांटता हूँ। आइए इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से बोलो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चलते जिक्रे शहादत। अब आपका मेहमान, आपका खतीब, आपका वाइज आपके हवाले कायदे से मोहब्बत के साथ इस गुफ्तगू को सुनिए। मैं दावा मेरा है, दलील मोहतरम की होगी, तकरीर से बहुत कुछ मिलेगा। जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा,
जिंदगी को सैराबी हासिल हो जाएगी, जिंदगी में एक करवट पैदा होगी जिससे आप महसूस होंगे और मुस्तफीज भी होंगे। हजरत आ गए हैं, सुनिए आप इनकी तकीर सुनिए, कान से नहीं दिल से, और अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इशा के बाद से अब तक कई तकरीरें आप हज़रात सुन चुके हैं। मुख्तलिफ नातख़ां हज़रात से आपने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी सुनी। मुझसे पेशतर मुमताज़ व मुहतरम सना खान रसूल मोहतरम अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला से आपने खूब समाअत किया और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो फिर आपको नवाजेंगे। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सरकार हाजीपुर हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन तीगी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया के नवासे हज़रत मौलाना शाहिद निज़ामी साहब क़िबला से आपको गुफ्तगू सुनना है। और बीच बीच में हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मोहतरम हलचल सिवानी साहब को सुनने से ज़्यादा आप लोग देखेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी महफ़िल को और इस पूरी महफ़िल की एक एक सात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम गुनाहगारों की तरफ से इस पूरी महफ़िल को बतौर खिराज इमाम आली मकाम सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह नाज में पेश फरमा दें। जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है उस पर गुफ्तगू से कबल एक हदीस सुन लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम सलास खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतों की तरबियत दो। अल्लाह के नबी हम सब से कह रहे हैं कि अपनी औलाद को और अपनी आने वाली नस्लों को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ। अब आप सोच लें कि हम क्या दे रहे हैं अपनी औलाद को और नबी ने क्या देने का हुक्म दिया है।
हम सब अपना अपना जायज़ा ले लें, जो भी साहिब औलाद हैं, जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है, वो एक मर्तबा गौर करें, फिक्र करें कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को क्या दे रहे हैं, और जब किसी नतीजे पर पहुंच जाएं उसके बाद हदीस सुने और फिर दोनों का कंपैरिजन करें कि नबी ने क्या देने का हुक्म दिया और हम क्या दे रहे हैं। अगर वही दे रहे हैं जो नबी ने देने का हुक्म दिया है तो ये बहुत बड़ी शहादत है, और अगर वो नहीं दे रहे हैं जो नबी ने देने का हुक्म दिया है तो ये हिरमा नसीबी, ये कम नसीबी, और कल क़यामत के दिन वो औलाद गिरेबान पकड़ेगी अपने वालिदैन का, अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेगी क़यामत के दिन कि परवरदिगार इसने तो दिया ही नहीं जो नबी ने देने का हुक्म दिया। तो नबी ने देने का हुक्म क्या दिया, सिखाने का हुक्म क्या दिया, किस नेहज पे तरबियत करो, तो कहा 3 खसलतें जरूर दो उन्हें। सबसे पहले हुब्बु नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके सीने में डालो, सबसे पहली चीज। एक वक्त की रोटी अगर न दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर औलाद का सीना मोहब्बत रसूल से खाली रह गया तो दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम। तो सबसे पहली चीज जो अपनी औलाद को देना है, हर बाप को, हर वालिदैन को, वो क्या है? हुब्बु नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, बचपन से इस नेहज से तरबियत करो। आप ये ना सोचिए कि अभी तो 5 साल का है, अभी क्या सिखाना है। किनके नाम का जलसा है ये? बोलिए जरा, बोलिए ना। उनका नाम लेना भी इबादत है। इमाम हुसैन के नाम का जलसा है ना। जब नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं उस वक्त उम्र क्या थी इमाम हुसैन की? बताइए, है किसी के जहन में? जिस वक्त नबी ने रफीक आला की तरफ सफर किया उस वक्त हुजूर की रुखसती के वक्त हजरत हुसैन की उम्र क्या थी? अच्छा, ऐसे नहीं समझेंगे तो शहादत के वक्त उम्र क्या थी? 55 साल। जिस वक्त इमाम अली मकाम की शहादत हुई उम्र क्या थी? 55 साल। हिजरी क्या थी? 61 हिजरी। अब बताइए, 61 हिजरी में इमाम अली मकाम की शहादत हुई है और हुजूर का विसाल कब हो रहा है? 10 हिजरी में। विसाल कब हुआ? 10 हिजरी में। अब बताएं, कैलकुलेशन करें, अंदाजा लगाएं, उम्र क्या रही होगी? अब भी नहीं समझ में आया। 55 साल की उम्र मिली है कुल। 61 हिजरी में आपकी शहादत हो गई, तो नबी के जाते वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 6 साल ये न थी? दुनिया का हर मुअर्रिख ये लिखता है कि इस 6 साल की उम्र में ही नबी ने अपने नवासे को जो तरबियत देना थी वो सब दे दिया था। और आज के हम जैसे बाप कहते क्या, अभी तो 5 साल का है, अभी तो 4 साल का है। अरे 4-5 को तो छोड़िए, अभी तो 10 साल का है, अभी क्या सिखाना? दोनों तरह के औलाद में, यानी औलाद मर्द हो तो, लड़का हो तो भी और लड़की हो तो भी, नतीजे के तौर पे सोशल मीडिया पे पढ़ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा कि हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं। काश नबी के इस फरमान पे अमल कर लिया होता। बच्चा पैदा हो, जरा सी उसके अंदर समझ आवे या ना आवे उसको छोड़ दीजिए आप, समझ देने वाली जात तो अल्लाह की है। बच्चे को सिखाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। आप कहते हैं कि बच्चा अभी तो कम उम्र है, अभी क्या समझेगा? एक मिसाल मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह कैसे समझाता है बच्चे को। सिगरेट जला के बच्चे के मुंह में दे दीजिए, किधर खींचेगा? अंदर को या बाहर को मारेगा? नहीं, बाहर फूकेगा।
सिगरेट जला के बच्चे के मुंह में डाल दीजिए तो वो किधर फूकेगा? बाहर को, अंदर नहीं खींचेगा। उसको ये लगेगा कि इसको बाहर फूकना है। वो 2 साल का बच्चा हो कि 3 साल का बच्चा हो, उसकी समझ ये है कि वो सिगरेट दे दीजिए या हुक्के की पाइप पकड़ा दीजिए तो वो बाहर फेंकेगा। हम लोग भी बचपन में जो है लकड़ी जला के ऐसे पकड़ के बाहर फूंक मारते थे, बहुत से लोगों ने किया होगा। हाँ हाँ, बाहर फूंक मारते थे कि नहीं मारते? किस उम्र में? 5 साल 6 साल की उम्र में। लेकिन अभी बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ और जो ही माँ उसे अपने पिस्तान से लगाती है, उस वक्त उसे ये इल्म किसने दिया है कि अंदर खींचोगे तो इसमें से तुम्हारे लिए ग़िज़ा निकलेगी? किसने ये हुनर दिया उसे? किसने ये इल्म दिया उसे? अभी तो वो दुनिया में आया है और माँ सीने से लगा रही है तो वो बाहर को फूंक नहीं मारता है, वो अंदर खींच कर अपने लिए उसमें से ग़िज़ा निकाल लेता है। पैदा होने वाले बच्चे के सीने में ये इल्म डालने वाली जात अल्लाह की, ये जात अल्लाह की है। तो इसलिए इस चक्कर में न रहें कि अभी छोटा है, अभी क्या समझेगा, नहीं समझेगा। नहीं, हुक्म क्यों है शरीयत में कि बच्चा पैदा हो तो कान में अजान दो? कभी गौर किया इस पर? 1450 बरस पहले नबी ने ये उसूल दे दिया अपनी उम्मत को। बच्चा पैदा हो तो पहली आवाज उसके कानों में किसकी जानी चाहिए? अल्लाह की वहदानियत की और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की पहली आवाज ये जानी चाहिए। क्यों? कभी गौर किया इस पर? आज मेडिकल साइंस प्रूफ कर रही है इसको, और हम खुश ना हो कि मेडिकल साइंस ने प्रूफ, उसको तो प्रूफ करना है। सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, आमिना के लाल की जबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। अगर कोई ये कह दे कि आज सूरज ने रास्ता बदल लिया तो आप कहें हो सकता है, लेकिन अगर कोई बदबख्त ये कह दे कि नबी का कौल गलत हो गया, थूक दे उसके चेहरे पे। सूरज रास्ता बदल ले, मुमकिन है मुस्तफा जान रहमत के लबहाए मुकद्दस से निकली हुई कोई बात गलत हो जाए, ये मुमकिन नहीं। लेकिन चलिए, हम लोग चूंकि जमाने के हिसाब से समझते हैं, तो मेडिकल साइंस ने आज प्रूफ किया है क्या कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो आवाज सबसे पहले उसके कान में जाती है, अगरचे वो उसका माना नहीं समझता है, मगर जिंदगी भर उस आवाज से वो मानूस हो जाता है। तो नबी ने हमें तालीम क्या दी? आया दुनिया में तो सबसे पहली आवाज अल्लाह की वहदानियत की उसके कान में डाल दो, ताकि उसी वक्त उसे समझ में आ जाए कि मैं किसी काफिर और मुशरिक के घर में नहीं आया हूं, मैं अब्दुल्लाह के घर में पैदा हुआ हूं। तो नबी ने कहा कि अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। सबसे पहली खसलत क्या? हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत डालो उनके सीने में। आप बच्चे के साथ बैठते हैं, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं ना, बेटा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? वो बच्चा सीख लेता है। उसके साथ ये भी सिखाएं कि बेटा खाने से कोई भी नेमत पाओ, उस नेमत को पाने से पहले और उस नेमत को इस्तेमाल करने से पहले अपने नबी पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ो। वो नबी की मोहब्बत मुंतकिल होती रहेगी उसके सीने में रफ्ता रफ्ता। हमारे यहाँ इन चीजों का रिवाज ही खत्म हो गया कि दस्तरखान पे बैठे, अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ दस्तरखान पे बैठे या डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो बच्चों से ये कहें कि बेटा नबी का सदका खा रहे हो, कम से कम 2 मरतबा दुरूद पढ़ लो, 3 मरतबा दुरूद पढ़ लो, तो नबी की मोहब्बत मुंतकिल होगी कि नहीं होगी? तो पहली खसलत क्या है? नबी की मोहब्बत। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो हुब्बु अहले बैतिही, और अपने नबी की मोहब्बत सिखाने के साथ साथ दूसरी खसलत अपनी औलाद को ये दो कि नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत करना। सिर्फ नबी की मोहब्बत ही काफी नहीं है, अहले बैत की भी मोहब्बत। और अगर मैं ये कह दूं कि हां सिर्फ नबी की मोहब्बत भी काफी है, तो फिर इसका जवाब ये होगा कि नबी की मोहब्बत ही काफी है, मगर नबी की मोहब्बत की दलील ही तो अहले बैत की मोहब्बत है।
तो दूसरी चीज क्या हुई? अहले बैत की मोहब्बत। अब आप ईमानदारी से बताइए, साल में हम अपने बच्चों के सामने कितनी मर्तबा इमाम अली मकाम का जिक्र करते हैं? पूरी ईमानदारी से बता दीजिए मुझे। माह मुहर्रम आया तो उसकी एक शब का हमने इंतखाब किया, एक शब में हमने पूरे महल्ले से चंदा चुंदी करके जलसा कर लिया और अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गए। नतीजा क्या होता है? बच्चों को पता भी नहीं है इमाम अली मकाम थे कौन, मौला अली की हस्ती क्या थी, सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा क्या था, पता ही नहीं हमारी आने वाली नस्लों को। हमने अपनी बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार से आशना ही नहीं किया है, रूशनासी नहीं कराया है। सिर्फ उन बच्चियों ही का कसूर नहीं है जिनके कदम बहक रहे हैं, माँ बाप का कसूर है। उनके हाथ में हमने मोबाइल तो पकड़ाए लेकिन सैयदा के किरदार से उन्हें रूशनास नहीं कराया। खाली नाम रख देने से नहीं होगा फातिमा, उनके किरदार से आगही दिलवाइए ना। हुजूर ने फरमाया सबसे पहली खसलत अपने नबी की मोहब्बत और दूसरी खसलत नबी की अहल की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत। हजरत बेदम शाह वारसी ने कितने खूबसूरत अंदाज में कहा कि बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। एक कलाम मुझे याद आ गया, दो तीन शेर सुनाऊं, सुनिए तवज्जो से। बादब मौला अली कहते हैं, बादब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। ये मौला अली कहने पे किसी के माथे पे शिकन ना आवे कि तुम उन्हें मौला कहां से कह रहे हो, हदीस से कह रहे हैं। जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। और जरा शेर सुनिए कि बाप हैदर हैं, मां सैयदा, नाना है रसूल। बाप हैदर हैं, मां सैयदा, नाना है रसूल, ऐसे ही शजरे को आली नसबी कहते हैं। है किसी का ऐसा शजरा? बाप हैदर हो, मां सैयदा कायनात हो और नाना सुल्तानुल अंबिया, ऐसे ही शजरे को आली नसबी कहते हैं। और बड़ा खूबसूरत शेर है शाहिद साहब कि तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, हम उसे खाने ज़हरा की गली कहते हैं। तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, हम उसे खाने ज़हरा की गली कहते हैं, हम उसे खाने ज़हरा की गली कहते हैं। और हक अदा कर दिया शब्बीरी आलम का जिसने, हक अदा कर दिया शब्बीरी आलम का जिसने, उस अलमदार को अब्बास जरी कहते हैं, उस अलमदार को अब्बास जरी कहते हैं। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उसमें जो एक लफ्ज आया ना उस पर जरा गौर कीजिएगा। हुरमला खा गया असगर के तबस्सुम से शिकस्त, हुरमला खा गया, हुरमला खा गया असगर के तबस्सुम से शिकस्त, इसको शमशीर शिकन खंदा लबी कहते हैं। खंदा लबी जो जेरे लब मुस्कुराहट जिसको बोलते हैं, ये ऐसी मुस्कुराहट थी जिसने तलवारों को तोड़ दिया था। हुरमला खा गया असगर के तबस्सुम से शिकस्त, इसको शमशीर शिकन खंदा लबी कहते हैं। बादब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। और तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, हम उसे खाने ज़हरा की गली कहते हैं। तो दूसरी चीज क्या थी?
अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद में और अपनी आने वाली नस्लों के सीनों में मुंतकिल करो बचपन से। बताओ उनका किरदार अहले बैत का कि वो कैसे थे और उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान हकीम की तिलावत, कुरान हकीम की मोहब्बत, कुरान हकीम की उल्फत। अफसोस का मकाम यह है कि हम सुन्नी होने के बावजूद, देखिए बहुत तल्ख बात बोल रहा हूं, माफ कर दीजिएगा मुझको, वो मोहब्बत नबी की हमारे सीनों में नहीं है जो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है। हम मोहब्बत के दावे सिर्फ कर रहे हैं, दलील नहीं है हमारे पास। क्या दलील है बताइए? गर्दन कटाए हैं नबी के नाम पे? कभी कटाए? जी, नाखूनों नहीं कटवाया होगा नबी का, उंगलियों बड़ी बात होगी। अच्छा, कभी नबी की सुन्नतों से वो प्यार किया है जो प्यार करना चाहिए? बोलिए तो ईमानदारी से। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं आज। पैगंबर कहते हैं मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी किसी भी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई नाता नहीं। सारी जिंदगी हम सोचते रहे कि हम तो मोहब्बत के दावेदार हैं और कल कयामत के दिन रसूल मुंह फेर ले, तो बताइए फिर क्या बचेगा हमारे पास? नबी की यूं तो तमाम सुन्नतें हैं, आपने अच्छी बात कह दी, उसको जिक्र कर दूंगा। नबी की तो यूं तो बहुत सारी सुन्नतें हैं, सैकड़ों हजारों लातादाद सुन्नतें हैं, लेकिन बड़ी सुन्नतें भी हैं, छोटी सुन्नतें भी हैं। सुन्नतें बड़ी भी हैं, सुन्नतें छोटी भी हैं। लेकिन एक सुन्नत ऐसी है, गौर कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक सुन्नत है, मैं जिस पहलू से आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं जरा वहां पहुंचिए आप। नबी की सुन्नत क्या है? लोगों से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, सुन्नत है ये। लेकिन कै मर्तबा अदा होगी? जब मिलिएगा तभी ना, घर में बैठे रहिएगा तो अदा होती रहेगी। बोलिए, जब किसी से मिलिएगा, मुलाकात कीजिएगा, मुस्कुराइएगा, तो उतनी देर जितनी देर आप मुस्कुराए नबी की सुन्नत पे अमल करने का सवाब आपको मिल गया। ना उससे पहले मिला, ना उसके, बोलिए, ना उसके पहले मिला, ना उसके बाद मिला। लेकिन एक सुन्नत ऐसी है कि अगर आपने उस पर अमल कर लिया, सोए भी हैं तो सवाब मिल रहा है, और वो सुन्नत है दाढ़ी रखना। अगर किसी ने इस नबी की इस सुन्नत पे अमल कर लिया तो जिंदगी के हर लम्हे इस सुन्नत पे अमल करने का सवाब उसे मिल रहा है, मिल रहा है, हर लम्हे मिल रहा है, हर सांस मिल रहा है। वो जग रहा है जब भी मिल रहा है, वो सो रहा है जब भी मिल रहा है। ये मुस्बत पहलू हुआ। और मनफी पहलू क्या है इसका? अगर नहीं है तो हर लम्हे सुन्नत छोड़ने का गुनाह मिल रहा है। आप किसी से मुस्कुरा के नहीं मिले तो उस एक वक्त में, खास पार्टिकुलर एक वक्त में नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करने का आपको गुनाह होगा। एक बात उस एक वक्त में होगा। लेकिन अगर आपने दाढ़ी नहीं रखी है तो हर लम्हे नमाज भी पढ़ रहे हैं तो इस सुन्नत के छोड़ने का गुनाह तो आपको मिल रहा है। जी, आप तवाफ़े काबा भी कर रहे हैं, गुनाह कितना है वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता हूं कि उसको कितना बड़ा गुनाह मिलेगा, वो मुझे नहीं पता, वो अल्लाह का मामला है। लेकिन तवाफ़े काबा भी अगर आप कर रहे हैं उस वक्त भी इस सुन्नत को छोड़ने का गुनाह आपके नामा आमाल में लिखा जा रहा है। और मुस्बत पहलू क्या है कि बीवी बच्चों में भी मशगूल हैं। बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, अब आप समझ लें। बीवी बच्चों में भी मशगूल हैं, काम दुनिया के हो रहे हैं, मगर इस सुन्नत का सवाब उस वक्त भी लिखा जा रहा है। अब आप बताइए कि नबी की मोहब्बत है हमारे सीनों में? ईमानदारी से टटोलिए जरा अपने आप को। उसको मतलूब हैं कुछ कल्ब व जिगर के टुकड़े, उसको मतलूब हैं
कुछ कल्बो जिगर के टुकड़े, जेबो दामन न कोई फाड़ के दीवाना बने। हम जेब और दामन फाड़ के अपनी दीवानगी साबित करना चाहते हैं। हमने 4 नारा मार दिया है, हमारी दीवानगी रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गई। नहीं, इस दीवानगी से उन्हें मतलब है ही नहीं, उसको मतलूब है कुछ कल्बो जिगर के टुकड़े। उनकी बारगाह में मोहब्बतों का नजराना उस अंदाज से लेके जाओ जो उन्हें मतलूब है। और मतलूब क्या है? दाढ़ी रख लो। मतलूब क्या है? जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। नमाज गायब है, मोहब्बत रसूल का दावा है। बोलिए है या नहीं है? ठीक है, दिल में अगर है तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, इसका भी मिलेगा। मैं यकसर खारिज नहीं कर रहा हूं, यकसर गलत नहीं कह रहा कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा भी नहीं। चूंकि देखिए एक सहाबी का मामला क्या था, एक खता उनसे सरजद हुई, मैं मुनासिब नहीं समझता कि उस खता का जिक्र किया, बस उनसे खता सरजद हो गई तो जो इस्लामी शरीयत और इस्लामी लॉ के मुताबिक जो उसकी सजा थी वो सजा उन पर नाफिज की गई। रसूलुल्लाह ने नाफिज करवाया, वो सजा उनको दी गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिर कुछ दिन के बाद फिर वही खता हो गई। जब दोबारा वही खता हुई तो दोबारा सजा नाफिज की गई। जब दोबारा सजा उन्हें दी जा रही थी तो किसी ने कह दिया लानत हो इस पर, वही गुनाह बार बार करता है। इसका जवाब सुने हुजूर क्या देते, खबरदार कोई मेरे इस सहाबी पे लानत न करे, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये शहादत किसने दी है? पैगंबर ने दी है। ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। पता क्या चला, गुनाह के साथ भी मोहब्बत हो सकती है, खता के साथ भी मोहब्बत हो सकती है। तो मैं यकसर तो खारिज नहीं कर दूंगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब बेकार है, नहीं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, सफर करते हैं ना ट्रेन में, मजा किसमें आता है, एसी में कि जनरल में? बोलिए ना। हाँ, हमारे एक दोस्त मजाक में हमसे कहते हैं कभी कभी कि आप काहे को एसी में चलते हैं, जनरल में चलिए, उसका मजा ही अलग है। उधर से खैनी की बदबू आ रही है, उधर से बगल में पसीना उसका महक रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई लेटरिन करके आ रहा है, उसका जो मजा है वो एसी में थोड़ी। ये मजाक में वो कहते हैं, लेकिन ईमानदारी क्या है, मजा किसमें है? एसी में है ना कि जनरल में? तो अगर मौका मिले आपको तो एसी में जाएगा कि जनरल में? तो मेरे भाई, मोहब्बत ही का नजराना पेश करना है तो वो नजराना पेश करो जिससे वो मकाम व मर्तबा हासिल हो जाए कि अव्वले दिन से ठंडक ही ठंडक है, ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं। अब ये जो मोहब्बत है ना हमारी और आपकी, इस मोहब्बत का फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये फायदा कब मिलेगा मालूम है? जाते ही नहीं मिल जाएगा कि आप मर के गए रसूलुल्लाह इस्तकबाल करेंगे। इस खुशफहमी मत रहिए, इस गलत फहमी के शिकार मत होइए। बहुत कुटाई होगी, बहुत रगड़ाई होगी। हाँ, मोहब्बत की जबान में ये कह दूं कि सैकल किया जाएगा, जैसे लोहे को जंग उतारा जाता है ना, तो ऐसे ही जो हमारे ऊपर गुनाहों का जंग होगा वो सब सैकल किया जाएगा, उतारा जाएगा, और फिर बिलखीर नबी के मोहब्बत के सदक़े में हमें वहां से निकाल के जन्नत में लाया। ये बिलखीर होगा, लेकिन कामयाबी इसको नहीं कहते हैं। आप जेल जाइए, 1 महीना के बाद छूट के आइए तो फिर माला पहन के टहलिए कि छूट के आ गए, छूट के आ गए, कामयाब हो गए। इसको कामयाबी कहते हैं? कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी ये है कि आप ऐसे काम ही ना करें जो जेल जाने की नौबत आए। या हर तीसरे दिन जेल जा रहे हैं, 1 हफ्ता के बाद छूट के आ रहे हैं और पार्टी दे रहे हैं, गुलपोशी हो रही है, नारे उरे के साथ जेल से चले आ रहे हैं, फख्र महसूस कर रहे हैं। तो लोग भी देखेंगे तो कहेंगे बड़ा बदबख्त आदमी है यार ये जमाने का सबसे बड़ा अहमक मालूम होता है। हर तीसरे दिन जेल जाता है, फिर छूट के आता है, तो फिर गुलपोशी होती है, फिर पार्टी देता है। तो कामयाब वो नहीं है जो जेल जाने के बाद जेल से छूट के आ जाए, कामयाब वो है जिसे जेल जाने की नौबत ही ना आए।
तो हम वो मोहब्बत अपने सीनों में पैदा करें कि हमें सजा की नौबत ही ना, कि मौत आए तो कैसी आवे। आला हज़रत ने क्या खूबसूरत शेर कहा, मौत मरो तो ऐसे मरो कि अर्श पर धूमें मची, फर्श से मातम उठे। नहीं, मिसरा अव्वल भूल गया। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना। फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालिह गया। फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालिह गया। ऐसी जिंदगी गुजार के दुनिया से जाओ कि जब रुखसत हुओ तो अहले जमाना की आंखों में आंसू, वो मातम कुना हो। एक खूबसूरत इंसान हमारे दरमियान से चला गया, एक निहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान हमारे दरमियान से चला गया। फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालेह गया, अर्श पर धूमें मची वो तय्यिबो ताहिर मिला। अर्श पे मातम नहीं है, अर्श पे तो धूम मच रही है। क्यों? इसलिए कि एक तय्यिबो ताहिर रूह हमारे दरमियान आ गई, एक पाकीज़ा रूह हमारे दरमियान आ गई। दुल्हन जहां से निकलती है वहां मातम होता है, कि जहां जाती है वहां भी रोना पीटना होता है। दूल्हा बाबू रोते हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी लोग तो धूमें मचाते हैं ना, बाकी लोग तो शादियाने बजाते हैं। जहां से वो निकलती है वहां मातम होता है, वहां आहो फुगा। तो जिंदगी ऐसी गुजारें कि जहां से निकलें वहां मातम हो और जहां पहुंचे वहां धूम मचे। आला हज़रत ने कहा फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालेह गया और अर्श पर धूमें मची वो तय्यिबो ताहिर मिला। तो नबी की मोहब्बत अपने सीने में ये बुनियाद। उसके बाद अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत की मोहब्बत कैसी होगी? बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। हजरत अली का एक फरमान सुन लीजिए, पूरा नक्शा अपने जहन के सामने रखिए। इस वक्त जो हो रहा है हिंदुस्तान में, मोहब्बत है ना मौला अली से। हजरत अली फरमाते हैं जो भी मुझसे मोहब्बत का दावा करता है मुसीबतें उस पर पहाड़ की तरह टूटेंगी। क्या मतलब इसका? ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी की आल की मोहब्बत का दावा भी हो, नबी की आल की मोहब्बत सीने में हो और मसाइब ना हो, मुश्किलात ना हो, दुश्वारियां ना हो, तकलीफें ना हो। ये मुमकिन ही नहीं। हजरत अली फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है वो तैयार रहे कि उस पर मुसीबतें आसमान से पहाड़ की तरह टूटेंगी। इम्तिहान होगा, आजमाइश होगी। कुरान कहता अलिफ लाम मीम अहसिबन नास युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि सिर्फ इतना कह देंगे कि हम ईमान ले आए, हमें छोड़ दिया जाएगा और हमें आजमाया नहीं जाएगा? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले वालों को भी आजमाया है, पहले वालों को भी आजमाया है, तुम्हें भी आजमाएंगे। और इस आजमाइश का मकसद क्या होगा? फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह जान ले कि कौन अपने दावे में सच्चा है और कौन झूठा है। लिटमस टेस्ट तो यही है ना, आजमाइश, इम्तिहान। मुसीबत में डाला जाएगा। इस मुसीबत में जो सब्र कर ले जाए, इस मुसीबत में जो डटा रह जाए वो कामयाब। और जो मुसीबत के वक्त आजकल होता क्या है, इमाम साहब आपसे तो करीब इसलिए हुए थे कि कारोबार में बरकत हो। हाँ, इमाम साहब से इसीलिए करीब हुए थे, बार बार दुकान में बुला के बैठाते भी थे कि इनके कदम की बरकत से जो है कारोबार और तेज चले, और तेज। लेकिन मामला उल्टे हो गया। जब से इमाम साहब आए तब से और धंधा जो है मंदा हो गया। तो अब हम कहना शुरू कर देते इमाम साहब, मनहूस साहब, ये कहना शुरू कर देते। लोगों की फिक्र ये, हम क्या सोचते हैं, हमारा मकसद क्या है? हम किसी अल्लाह वाले को अपने पास बुला रहे हैं तो मकसद सिर्फ क्या है कि उसके आने की बरकत से हमारी दुनिया आगे बढ़ जाए। ये मकसद ही नहीं है
कि उसके आने की बरकत से हमारे अंदर दीन पैदा हो जाए। तो अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जैसन खोजला कुटुम वैसन भेटला कुटुम, जैसे आपकी तलाश है वैसे मिले। हजरत अली से किसी ने कहा कि क्या बात है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन लोगों के ज़माने में इस्लाम को बड़ा उरूज मिला, बड़ी तरक्की मिली, खूब इस्लाम फैला, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, लेकिन आपका जब ज़माने खिलाफत आया है तो फितने ही फितने हैं, फितने ही फितने हैं। तो हज़रत अली फरमाते हैं उसकी वजह सीधी ये है कि उन लोगों के मुशीर हम जैसे थे और हमारे मुशीर तुम जैसे हैं। उनके मुशीर हम जैसे थे और हमारे मुशीर तुम जैसे हैं। तो ये आजमाइश और ये फितने जो तुम जैसों की वजह से, ये मुसीबतें तुम जैसों की। खैर, तो कहने का मतलब क्या है कि ये अहले बैत की मोहब्बत जब हम उसका दावा करेंगे या अपने सीने में बसाएंगे तो तैयार रहिए कि आजमाइश आएगी। जब उन पर आई वो ना बच सके जो महबूब खुदा भी थे, महबूब रसूल भी थे, नूरे नजरे मौलाए कायनात भी थे, नूरे निगाहे सैयदाए कायनात भी थे, वो इन आजमाइशों से ना बच सके तो हम शुमा बच जाएंगे।